नमस्कार फ्रेंड्स, वनडे क्रैकर में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पाचन तंत्र से संबंधित है, जो कि एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम 9 अगस्त को होगा और इसका एडमिट कार्ड भी जारी हो गया है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को जितने भी इंट्रेंस एग्ज़ाम के अभ्यर्थी हैं उनको बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा और वीडियो अंत तक देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज चर्चा होगी। आइए बिना देर किए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्नलिखित में से किस पदार्थ की कमी के कारण होता है? तो देखिए, इसमें डिहाइड्रेशन की हिंदी निर्जलीकरण होती है। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन जल की कमी के कारण होता है। जब हमें उल्टी या दस्त होता है तो हमारे शरीर में ज़्यादातर जल जो है निकल जाता है, तो हमें क्या हो जाता है डिहाइड्रेशन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें पूछा है मानव शरीर में डिहाइड्रेशन जो है किस पदार्थ की कमी के कारण होता है, तो जल की कमी के कारण होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी वाला सही होगा और इसकी पूर्ति के लिए हमारे शरीर में सेलाइन वाटर चढ़ाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? देखिए, मानव शरीर जो है लगभग 36 तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसमें ऑक्सीजन जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑक्सीजन की परसेंटेज जो है 62% होता है और कार्बन 20% होता है, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 3% होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए वाला सही होगा, ऑक्सीजन जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती हैं? तो आपको बता दें, हमारे जीभ में जो है अग्रभाग में जो है मीठे स्वाद का अनुभव होता है और पार्श्व किनारों पर जो है खट्टे स्वाद का, और अग्र और किनारों पर नमकीन। जो अग्र किनारे तो किनारे वाले होते हैं, आगे के किनारे जो होते हैं उसमें नमकीन, और जीभ के पिछले भाग में जो है कड़वाहट की संवेदना होती है। तो इसमें पूछा है खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही है, पार्श्व भाग में जो है हमें खट्टे स्वाद के जो है संवेदना होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में होती है। जो तले हुए पदार्थ होते हैं उसमें जो है सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में वसा होती है। ठीक है, और जो खाद्य तेल होते हैं उसमें जो है ट्रांस फैट पाया जाता है, जो कि कैंसर का कारण बनता है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए वाला सही होगा, वसा जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास ब्रैकेट में दिया वर्धन के लिए अत्यंत आवश्यक है? मतलब हमारे शरीर जो बच्चों का विकास के शरीर का विकास करने के लिए, इसमें पूछा सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है प्रोटीन होता है। ठीक है, और प्रोटीन के विषय में आपको बता दें, प्रोटीन अत्यंत जटिल तथा नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। ठीक है, प्रोटीन 20 अमीनो अम्लों के संयोग से बना होता है। यह शरीर के पोषण के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व होता है। ठीक है, और शरीर में इसकी मात्रा कितनी होती है? 14% होती है। तो इसका आंसर होगा आपका ए वाला, जो है प्रोटीन शरीर बच्चों के विकास के मतलब वृद्धि के लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक होती है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, खाद्य खाद्य निम्नोक्त खाद्य पदार्थों में से किसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है? तो आपको बता दें कि जो लौह लवण से रक्त का जो है हीमोग्लोबिन बनता है, लौह लवण से रक्त का हीमोग्लोबिन बनता है, जो शरीर के ऑक्सीजन के संवाहक होते हैं। ठीक है, सब्जियों में सबसे अधिक लौह जो है मेथी में पाया जाता है। तो आपके जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें दाल में जो है सबसे अधिक मात्रा में लौह पाया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी वाला सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, एंजाइम होते हैं। देखिए, ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, सबको ये मालूम भी होगा। सभी एंजाइम जो है प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। तो इसमें पूछा है एंजाइम होते हैं, तो एंजाइम जो है प्रोटीन होते हैं। आपका ऑप्शन इसमें बी वाला सही होगा। अब आपको बता दें एंजाइम के विषय में थोड़ा सा आपसे चर्चा कर दें। देखिए, एंजाइम प्रमुख रूप से प्रोटीन होते हैं। एंजाइम एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि एक रासायनिक अभिक्रिया को 10 पावर 10 गुना
बढ़ा सकता है। ठीक है, एंजाइम की खोज किसने की थी? कोहने ने की थी। ठीक है, एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? मानव शरीर में वसा जमा होती है। मानव शरीर में वसा जो है ऊतक में जमा होती है, वसा ऊतक में जमा होती है, एडिपोज टिश्यू में जमा होती है। इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? देखिए, दूध जो है 3 पदार्थों का संगठन होता है, पानी, वसा और प्रोटीन। पानी इसमें 80 से 90% होता है, वसा 4 से 8% और प्रोटीन 3 से 4.5%। तो इसमें पूछा है दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या है? वसा है। आपका ऑप्शन ए वाला सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? पित्त का स्रोत क्या है? देखिए, पित्त का स्रोत जो है यकृत होता है। अब आपको पित्त के विषय में पहले बता दें, पित्त जो है पीले रंग का क्षारी तरल होता है। पित्त जो है, पित्त पीले रंग का क्षारी तरल होता है। इसका पीएच मान 7.6 से 8.6 के बीच में होता है। पित्त जो है यकृत द्वारा पैदा किया जाता है और यकृत से निकलने वाला पित्त का संचयन जो है पित्ताशय में होता है। ठीक है, और पित्त में जल की मात्रा 85% होती है एवं पित्त वर्णक की मात्रा 12% होती है। इससे देखिए कई प्रश्न उठ सकते हैं कि पित्त कहाँ से पैदा होता है, पित्त का स्रोत क्या है, पित्त जमा कहाँ होता है। तो आपको इस जो मैंने वर्णन करके बताया तो उसमें आपका सभी आंसर मिल जाएंगे। इसमें आपका पूछा है पित्त का स्रोत क्या है? पित्त का स्रोत जो है यकृत है। आपका ऑप्शन इसमें बी सही होगा। यकृत को जिगर भी कहते हैं और इंग्लिश में लीवर कहते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? और देखिए कौन कौन से पदार्थ ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं आपको बता दें। विटामिन, खनिज, फाइबर तथा जल, ये जो है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। और विटामिन के विषय में आपको बता दें, विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है जो शरीर के उपापचय में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। और आपको बता दें वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है और एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा हमारे शरीर को प्राप्त होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है। मानव इसमें पूछा है कि प्रोटीन पाचन के लिए सबसे उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश क्या होता है? तो अम्लीय माध्यम में। मानव जठर में प्रोटीन का पाचन जो है अम्लीय माध्यम होता है। इसमें आपका ऑप्शन बी वाला सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? देखिए, मछलियों के यकृत तेल में विटामिन ए भी पाया जाता है, विटामिन डी भी पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें प्रचुर मात्रा में पूछा है तो प्रचुर मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। और विटामिन डी के प्रमुख स्रोत बता दें, किस किस से विटामिन डी प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो अंडे का पीला भाग, दूध, बटर और धूप सेकने से विटामिन डी प्राप्त होता है। और विटामिन डी की कमी से हमें रिकेट्स रोग होता है। ठीक है, तो पूछा है मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की प्रचुरता होती है। आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि उनमें अधिक मात्रा में होती है। उस सब्जियों में सबसे अधिक मात्रा में जो है जल पाया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी वाला सही होगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निशानता किसकी कमी से होते हैं? निशानता को जो है देखिए रतौंधी भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको इसका आंसर मिल गया होगा। जो है रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है। और विटामिन ए जो है हरी सब्जियों में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा। देखिए विटामिन दिया है, विटामिन के विषय में मैंने एक स्पेशल वीडियो पिछले आपको बनाया है, आप देखे ही होंगे। तो इसीलिए मैं विटामिन के विषय में आपको नहीं बता रहा हूँ, मतलब जो क्वेश्चन में आया वही बता के आगे चल रहा हूँ, क्योंकि आप पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको सभी विटामिन के विषय में क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? देखिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा जो आंतरिक अंग या कह लीजिए सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या जिगर कहते हैं, इसे इंग्लिश में लीवर भी कहते हैं, यह जो है यकृत होता है। ठीक है, यह जो है 15 से 22 सेमी लंबा और इसका भार जो है 1.5 किलोग्राम होता है। इसका यकृत का प्रमुख कार्य क्या होता है? पित्त का सावड़ करना, यूरिया का संश्लेषण और विटामिन का संश्लेषण एक्सेट्रा काम होता है। तो इसमें इसका आंसर होगा यकृत। ठीक है, आपका ऑप्शन सी वाला सही होगा, यकृत लीवर। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगले प्रश्न चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है?
आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें अभाव होता है। दूध में जो देखिए इस समय जो है आयरन और विटामिन सी की कमी होती है, उपस्थित नहीं होता है, या तो कह दीजिए कमी होती है। इसलिए जो है आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी वाला सही होगा, आयरन और विटामिन सी। ठीक है, अगले प्रश्न बोलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मानव शरीर में सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी और मिश्रित ग्रंथि क्या है? अग्नाशय। ठीक है, और अग्नाशय विषय में आपको बता दें, यह उदर गुहा में आमाशय के पीछे स्थित होता है। ठीक है, लगभग यह 15 सेमी लंबी गुलाबी रंग की मिश्रित ग्रंथि होती है। और मनुष्य के अग्नाशय में लगभग 15 से 20 लाख अंतरस्रावी कोशिकाएं होती हैं, जिसे लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपका ऑप्शन सी वाला सही होगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य जो है कैल्शियम फास्फेट है। आपका ऑप्शन ए वाला सही होगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि नाइट्रोजन जो है प्रोटीन का अनिवार्य घटक है। और प्रोटीन का जो आणविक यौगिक जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। इसमें आपका ऑप्शन बी वाला सही होगा, प्रोटीन। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? प्रोटीनों का। तो फ्रेंड्स, ये रहे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको आप अपने नोटबुक में नोट करिएगा और अच्छे से तैयार करिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।